हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं लोकेश मिश्रा, लोकेश कॉमर्स अकेडमी की तरफ से आज आपके सामने दो टर्म लाया हूं। एक टर्म का नाम है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, दूसरा नाम है प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो क्या होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और क्या होता है प्रीपेड एक्सपेंसेस के बारे में जानते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब होता है ऐसे एक्सपेंसेस जिनका काम तो आपने करवा लिया, जिनका बेनिफिट तो आपने ले लिया, लेकिन उनका पेमेंट आपने नहीं किया। किसने ले लिया? बिजनेस ने अगर किसी भी वर्कर से काम करवा लिया लेकिन उसकी सैलरी नहीं दी, या किसी भी एम्प्लॉय से काम करवा लिया लेकिन उसकी वेजेस नहीं दी, सैलरी नहीं दी, तो वो जब तक नहीं दिए जाएंगे तब तो कहलाएंगे वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। क्यों कहलाएंगे? क्योंकि जैसे मान लीजिए एक कंपनी है, उसका सेशन एंड हो गया 31 मार्च को, उसका सेशन स्टार्ट हो गया 1 अप्रैल से नया, और अभी तक मार्च की सैलरी, अप्रैल का 8 दिन 10 दिन बीतने के बाद मार्च की सैलरी नहीं दी गई है, तो उस दौरान जब तक वो नहीं पे की गई है, क्योंकि एक ग्रुप को डिनोट कर रहा है, तब तक वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के रूप में रहेगा। किसके रूप में रहेगा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के रूप में। मतलब वो उन सब लोगों को डिनोट कर रहा है, वो सारे लोग जिनको अभी तक मार्च की सैलरी नहीं मिली। और जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होता है, ये आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है। रिप्रेजेंटेटिव क्यों? क्योंकि आउटस्टैंडिंग मतलब क्या? वो सारे लोग जिनको अभी पेमेंट नहीं मिला, और वो सारे लोग कहीं ना कहीं पर्सनल अकाउंट से रिलेट करते हैं, तो इसलिए इसको आपको बोला जाएगा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है। आफ्टर दैट आपको समझ में आ गया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होता है। वो सारा पेमेंट जो फर्म ने जिसका बेनिफिट ले लिया, फर्म ने जिसका लाभ उठा लिया लेकिन उसकी पेमेंट नहीं की गई, दैट इज नोन एज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। सपोज दैट मैं किसी को कोचिंग पढ़ाता हूं, उसने मुझसे 1 महीना पढ़ लिया लेकिन अभी तक उसने मुझे पेमेंट नहीं किया, तो उसके लिए क्या होगा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होगा वो चीज, क्योंकि उसको पेमेंट अभी करनी है। दूसरा होता है प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब होता है ऐसे एक्सपेंसेस, प्री वर्ड लगा, देखिए प्री लिखा है, तो प्रीपेड का मतलब होता है ऐसा एक्सपेंसेस जिसका पेमेंट पहले आप कर दीजिए, उसका बेनिफिट आप बाद में लीजिए। जैसे आप मोबाइल रिचार्ज कराते हैं, तो मोबाइल रिचार्ज जो होता है वो जो आप रिचार्ज करते हैं वो प्रीपेड होता है, और जो आप जिसका बिल देते हो बाद में, पहले आप यूज कर ले तो बाद में बिल आता है, फिर आप उसका बिल पेमेंट करते हो, पोस्टपेड होता है। तो प्रीपेड का मतलब क्या होता है? ऐसे एक्सपेंसेस जिसका पेमेंट आपने पहले कर दिया, उनका बेनिफिट बाद में मिलता है। जैसे एक मोबाइल रिचार्ज हो गया, एक एग्जाम्पल होता है इंश्योरेंस। आपने प्रीमियम पहले दी, जब आपने प्रीमियम भी दी तब आपको उसका बेनिफिट मिलना शुरू होगा। ऐसा नहीं कि पहले बेनिफिट मिल जाएगा तब आप पेमेंट करोगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर मान लीजिए मैं कोचिंग पढ़ाता हूं, मैंने किसी बच्चे को कोचिंग पढ़ाया, उसने मुझे एडवांस में पैसा दे दिया, तो उसके लिए क्या हो गया? प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि उसने मुझे एडवांस में पेमेंट कर दी। अब उसका 1 महीना मैं पूरा पढ़ाऊंगा, तब अगले महीने उसको बोल पाऊंगा भैया फीस दे दो। तो आपको